क्रिश्चियनिज्म होता है, कोई क्रिश्चियन बनता है, तो उसको ये बताया जाता है कहाँ इतनी किताबों के चक्कर में पड़े हो, कहाँ रोज रोज पूजा, संडे के संडे 1 घंटा परमात्मा तुम्हारा। वो कहता है ये अच्छा है। बोला एक ही किताब है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वो कहता है ये और भी अच्छा है। क्यों? फिर उसको वो प्रणाम, मैं जैनेन्द्र कुमार सिन्हा। जैनेन्द्र जी बोलिए। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, इसमें अभी मैं यहीं आके मुझे मालूम चला कि अपना धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं या शामिल हो रहे हैं। उसको रोकने के लिए हम अपना क्या प्रयास करें? हम तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं और हम इस धर्म को मान रहे हैं, और जो हमारे धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए इसके लिए? बट बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे अपने व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर जब दूसरे धर्म में जा रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि बचपन से ही हर बच्चे को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। अब आप समझिए, अगर कोई क्रिश्चियनिज्म होता है, कोई क्रिश्चियन बनता है, तो उसको यह बताया जाता है कहाँ इतनी किताबों के चक्कर में पड़े हो, कहाँ रोज रोज पूजा, संडे के संडे 1 घंटा परमात्मा तुम्हारा। वो कहता है ये अच्छा है। बोला एक ही किताब है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वो कहता है ये और भी अच्छा है। क्यों? फिर उसको वो बाइबल, वो सारी चीजें पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। बताने वाला भी बहुत अच्छे अंदाज में बता रहा है, सॉफ्ट लैंग्वेज में बता रहा है, रिस्पेक्टफुली बता रहा है। आपको इतना रिस्पेक्ट पहले तो मिला नहीं, आपने कहा ये आदमी अच्छा है। जबकि जहर देने वाला भी पुचकारता है, पूतना भी बहुत अच्छी बनकर गई थी, लेकिन वो तो कृष्ण थे, बाकी तो मर ही गए। तो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे समाज में, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है हमारे बचपन में धर्म की शिक्षा का न देना। अब गीता अगर हमने पढ़ी है तो हमें कोई डिगा सकता है? नहीं डिगा सकता। हमने अगर धर्म को जाना, हमें कोई डिगा। हमारे यहाँ क्या करा जा रहा है? हमारे यहाँ आप या आप जैसे कई माता पिता अपने बच्चों को 2 ही चीज सिखा रहे हैं, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले कुछ बन जाएगा। उसको आप जितना एक पोयम को सिखाने में ताकत लगाते हैं, अगर उतना आपने उसको उसके बचपन में हनुमान चालीसा सिखाने में ताकत लगाते हैं तो जीवन में कोई किसी का धर्म नहीं बदल पाए। अपने आप से देखिए, अपने आप में हम लोग कहां कमजोर हैं। अपने बच्चों को हम धर्म नहीं सिखा रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल सिखा रहे हैं, लेकिन आरती हनुमान चालीसा नहीं सिखा रहे हैं। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नहीं बदलेंगे? आप और हमको पहले अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम खुद फटे हुए पैंट पहन के घूम रहे हैं। आप कहोगे फटे पैंट पर बहुत आ जाते हो, क्या करें, आजकल चलन में है तो हम भी चलन में हैं। आप उनको सही कैसे कर सकते? आप खुद अर्धनग्न हुए घूम रहे हो तो आप बच्चों को क्या पूरा ढक पाओगे? ये विचार की बात है। तो हमें किसी को दोष नहीं देना कि कोई हमारे लोगों के धर्म को बदल रहा है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहां कमजोर हैं जो ऐसा हो रहा है। तुम पहले अपने आप को देखें, हम किसी को नहीं रोक। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये धर्म पर, इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है,
अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, उनकी प्रार्थनाएं सुनकर के आज लाखों लोगों के जीवन में चंगाई मिली है। लाखों लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें दूर हुई हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिनका विश्वास कमज़ोर है, जिनका विश्वास आज परमेश्वर के वचन से उड़ गया है, जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम 5 साल हो गए एक विश्वासी बने हुए, लेकिन मेरे प्रियो उनके जीवन में कमज़ोरियां रहती हैं। वो कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारे जीवन में काम तब करेगा जब आप अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करोगे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा और विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, प्रभु कहता है उसके जीवन से सारे दुख और तकलीफ और सारी प्रॉब्लमें और परमेश्वर आपको आज़ाद कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में विश्वास रखना ज़रूरी है।
परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलता है, परमेश्वर उसको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दिक्कत से, उसके जीवन से सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है। आप लोगों को ये नहीं, आपके मन में ये बात नहीं लाना है कि हमारा परमेश्वर हमारी विनती और हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में विश्वास रखना है और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में विश्वास के तहत अपने आप को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास करेगा उसके जीवन से सारी प्रॉब्लमें दूर हो जाएंगी। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।